जो उसके कंपटीटर होते हैं राज दरबारी, उन्होंने राजा से कहने लगा कि जो आपके राज पुरोहित हैं उसका पुत्र का संस्कार नहीं हुआ है, वह बाहर नहीं निकलता है। जो राज पुरोहित अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता वो राज पुरोहित के पद के योग्य नहीं है। बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। अब राज पुरोहित और उसकी पत्नी महादेव के परम भक्त थे, उन्हीं की कृपा से उनको पुत्र हुआ था। अपने बच्चों को बड़ा प्रयास किया समझाने का कि तुम बाहर चलो, संस्कार तुमको पड़ेगा, लोगों से मिलो। कहा कि नहीं, इतनी गंदी दुनिया में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप ही ने तो बताया है कि ये दुनिया कितनी गंदी है, ये दुनिया कितना मतलबी है, ये दुनिया कितना अहंकारी है, लोभी है। बड़ा संकट में पड़ गए। घर के अंदर एक शिवलिंग था, शिवलिंग को पकड़ के बैठे रहता था, उसी में अपना दिन सारा कार्य वो करता था, घर के अंदर ही, बाहर नहीं कदम रखता था। राजा की ओर से 3 दिन का समय मिला। अगर जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, संस्कारित नहीं किए, तो हमारी जनता के अंदर संदेश अच्छा नहीं जाएगा। आप कहीं न कहीं हमारे राज पुरोहित के पद को कलंकित न करें। 3 दिन का समय है। बड़े चिंतित हो गए। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सुझ रहा था। तो राज पुरोहित ने मन बनाया कि मैं अब पद को त्याग कर दूंगा, लेकिन पुत्र का त्याग नहीं करूंगा। बड़े मुश्किल से पुत्र मेरा है, लेकिन बड़े चिंतित थे। उसी समय भगवान महादेव और गणेश गुरु और शिष्य के रूप में मचलते हुए आगे उसके दरबार पर हर हर महादेव का नारा दिए, भेष बदल कर आए थे। इन दोनों ने कहा कि हे महात्मा, हम बड़े दुखी हैं, हमारा राज पुरोहित का पद चला जाएगा, मेरा संकट है। कहा क्या संकट है? कहा कि महात्मा आपके चरण पहले धो लें, आप आए मेरे प्रसाद को ग्रहण करें, तब मैं अपनी बात बताऊं। कहा नहीं नहीं, पहले बता लो। उन्होंने सारी बात अपने पुत्र के बारे में बता दिया। राज पुरोहित तो कहा कि ठीक है, चलो मुझे भी पुत्र से मिलाओ। महादेव और गणेश जो भेष बदल कर आए थे, बार बार समझाने का प्रयास किए उस बच्चे को। उस बच्चे ने नहीं माना, नहीं सुना। कहा कि नहीं नहीं, ये दुनिया अहंकारी, मतलबी और लोभी है, इस माया की नगरी में मुझे नहीं जाना। हम तो बस महादेव शिवलिंग के साथ हैं और इन्हीं के साथ जाएंगे, मुझको इस सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और महादेव भी संकट में पड़ गए। ये तो मेरे समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है। तो कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि प्रसाद को ग्रहण कराओगे? कहा हाँ, प्रसाद आपको ग्रहण कराएंगे। तो तुम भी प्रसाद लोगे? तो हाँ, हम भी आपके साथ प्रसाद लेंगे। थाली लग गई, प्रसाद आ गया, भोजन आ गया। महादेव कहे कि ठहर जाओ, प्रसाद ग्रहण करने के पहले मेरी एक शर्त है। बालक ने कहा कि आप